नमस्कार। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ बैंक। बैंक वो ऑर्गेनाइजेशन है दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड एंड लेंड मनी टू इंडिविजुअल्स वेन एवर दे नीडेड इट। हमसे कुछ डिपॉजिट लेती है जो कि हम विड्रॉ कर सकते हैं और हमें कुछ उधार देती है जब भी हमें ज़रूरत होती है। तो बैंक हम उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। पर बैंक सिर्फ इतना ही नहीं है, मेनली ये है कि बैंक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत काम करती है। जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस थी जिसके अंतर्गत बैंक काम करता है, तब हम उस ऑर्गेनाइजेशन को बैंक कहते हैं। रोल ऑफ बैंकिंग ये है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बैंक के रिगार्डिंग। सबसे पहले ये आता है कि ये हमें कुछ फंड प्रोवाइड कराती है इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को। उसके बाद ये है कि हमारी सेविंग हैबिट पर काफ़ी हेल्प करती है, हम कुछ पैसा बचा पाते हैं बैंक के थ्रू। लोन्स एंड एडवांसमेंट प्रोवाइड कराती है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन बैंक कराता है, और कभी हमें ऑटोमोबाइल्स लेना है, हाउस लेना है, कार लेनी है, या कभी घर लेना है, कोई गुड्स लेने हैं, तो हमें लोन प्रोवाइड कराती है। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ बैंक्स। तो वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक एंड इंडिया का फर्स्ट बैंक। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक कौन सा था। बैंक कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा। तो सबसे पहला बैंक जो 1157 में बना था इटली में, वो बैंक ऑफ विनाइस था। बट आफ्टर सम टाइम वो फेल हो गया था 1797 में, जब फ्रेंच इन्वेशन हुआ था, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तब वो फेल हो गया था। बैंका मोंटे डी पाशी डी सिना, ये एक बैंक है जो कि 1472 में ही ओपन हुआ था इटली में, बट अभी भी एग्जिस्टेंस में है। तो ये फर्स्ट बैंक जनरली माना जाता है। बट अगर ये पूछा जाता है कि फर्स्ट बैंक वर्ल्ड का कौन सा है, तो बैंक ऑफ विनाइस ही इसका आंसर है। बैंक ऑफ विनाइस इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट बैंक। क्योंकि वो फेल हो गया था इसलिए इसका नाम ज़्यादा आता नहीं है। इंडियाज़ फर्स्ट बैंक देखते हैं अब हम। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1770 में, जो ब्रिटिश लेकर के आए थे अपना मनी रखने के लिए। इंडिया का फर्स्ट बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, बट ये इंडियन बैंक नहीं है क्योंकि ये ब्रिटिश लेकर के आए थे। इंडिया का जो फर्स्ट बैंक है जो 1865 में था, उसे हम जानते हैं इलाहाबाद बैंक। हमने नाम सुना है। इलाहाबाद बैंक इंडिया का फर्स्ट बैंक है जो कि इंडियन बैंक है बाय इंडियन पीपल। दूसरा आता है 1894 में जो बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, हमारा सेकेंड इंडियन बैंक है। उसके बाद हमारा अवध कमर्शियल बैंक आता है जो इस्टेब्लिश हुआ था 1881 में, बट वो फेल्ड हो गया था 1958 में। अब आता है हमारा आरबीआई। आरबीआई से हम परिचित हैं, जो कि 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। हमारा सेंट्रल बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। तो ये फॉर्मेशन कैसे हुआ था इसका, जब बैंक का क्राइसिस हो गई थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जो 1914 टू 1918 हुआ। उस टाइम पर क्या हुआ था कि मोर देन 500 बैंक फेल्ड हो गए थे। 500 से ज़्यादा बैंक फेल्ड हो गए थे इन 1949 के अंत तक। तब क्या हुआ था कि हिल्टन यंग कमीशन, एक कमिटी बैठी थी, तो उन्होंने ये सजेशन दिया था कि आपके कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। ऑन 1 अप्रैल 1935 को ये फॉर्म हुआ था। इन 1949 में नेशनलाइज हो गया था आरबीआई। तो हिल्टन यंग कमीशन के कहने पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई फॉर्म हुआ था, और 1949 में ये नेशनलाइज हो गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत।
ओके। तो दूसरा आता है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हमने देखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1955 में, 1 जुलाई में, 1 जुलाई 1955 को। तो एसबीआई जो है हमारा सबसे पुराना बैंक है, जो कि आज तक एग्जिस्टेंस में है। तो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक से मिलकर बना था। ये एक बहुत सेपरेट बैंक था। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं हम, जिसका कॉम्बिनेशन है। तो ये 3 बैंक का कॉम्बिनेशन से मिलकर बना था। बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में इस्टेब्लिश हुआ, और बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में इस्टेब्लिश हुआ, बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में। तो लेटर ऑन क्या हुआ था कि इन तीनों बैंक्स को मिला दिया गया था और एक नाम रख दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेटर ऑन इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया और ये उसी से आज भी जाना जाता है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम देखते हैं नेशनलाइजेशन कैसे हुआ बैंक्स का। उस समय पर कितने बैंक्स थे, किस किस तरीके से उनका नेशनलाइजेशन हुआ। ये एक प्रोसेस है नेशनलाइजेशन। ये क्या प्रोसेस है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्राइवेट एंटिटी इनटू पब्लिक एंटिटी। प्राइवेट एंटिटी को पब्लिक एंटिटी में कन्वर्ट करना नेशनलाइजेशन कहलाता है। जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको पब्लिक बैंक्स बनाया गया, नेशनलाइजेशन कहते हैं। 1969 में 14 मेजर बैंक्स थे जो कि नेशनलाइज किए गए, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक एक्सेट्रा। बहुत सारे बैंक्स थे, 14 बैंक्स थे जो कि नेशनलाइज किए गए 1969 में। तो बिगेस्ट बैंक जो था वॉज बैंक ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो इन 1980 में 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज। 6 और बैंक नेशनलाइज किए गए 1980 में। तो टोटल क्या हुआ था कि हमारे 20 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। ओके। तो उसके बाद 1993 में क्या हुआ था कि जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है उसको पीएनबी बैंक में मर्ज कर दिया गया था। तो इस वजह से हमारे एक कम हो गया, तो हमारा 19 बैंक्स हमारे नेशनलाइज हो गए। तो हमारे 19 बैंक्स नेशनलाइज हुए उस टाइम पर। अब आता है हमारा एसबीआई का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, उसकी मर्जिंग कैसे हुई। एसबीआई पहले नेशनलाइज नहीं था, और जब वो बना 1955 में वो नेशनलाइज कर दिया गया था एसबीआई एक्ट के अंतर्गत। एसबीआई एक्ट 1955 के अंतर्गत। तो बहुत सारे एसोसिएट्स थे एसबीआई के पहले। जब इसका बिजनेस बढ़ने लगा एसबीआई का, बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ोतरी होने लगी, इंक्रीज़ हो गया इसका बिजनेस, तो इसके क्या हुए, धीरे धीरे एसोसिएट्स बनने लगे। तो 8 एसोसिएट्स थे पहले एसबीआई के, जैसे कि एसबीआई ऑफ इंदौर, एसबीआई ऑफ सौराष्ट्र, मैसूर, हैदराबाद, पटियाला, त्रवणकोर, बीकानेर, जयपुर। लेटर ऑन क्या हुआ था कि एसोसिएट्स को धीरे धीरे करके मर्ज करना पड़ा, मर्ज कर दिया गया था। तो बीकानेर एंड जयपुर जो 2 बैंक्स हैं, इन्हें आपस में मर्ज कर दिया गया था। तो एसबीआई ऑफ बीकानेर एंड जयपुर एक बैंक बन गया था। ये क्या बन गया था, एक बैंक बन गया था। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 8 थे, ये एक बैंक बन गया कंबाइन होके, तो ये 7 हो गए। उसके बाद जो एसबीआई ऑफ इंदौर था, इसको एसबीआई में मर्ज कर दिया गया था। फिर एसबीआई ऑफ सौराष्ट्र जो है, ये सौराष्ट्र को भी एसबीआई में ही मर्ज कर दिया गया था। इन दोनों को एसबीआई ऑफ बीकानेर, एसबीआई ऑफ जयपुर, ये आपस में मर्ज कर दिया गया था, बट एसबीआई ऑफ इंदौर, एसबीआई ऑफ सौराष्ट्र को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया था। तो हमारे 7 बैंक्स हो गए थे, तो 2 और बैंक्स हमारे कम हो गए,
तो हमारे टोटल 5 एसोसिएट्स रह गए थे एसबीआई के। तो करेंटली अगर पूछा जाता है तो इसका आंसर 5 है। 5 हमारे एसोसिएट्स हैं एसबीआई के। तो टोटल एसोसिएट्स 5 हो गए। लेटर ऑन क्या हुआ था कि भारतीय महिला बैंक जो था, जो कि इंदिरा गांधी हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर खोला गया था, उसे भी एसबीआई में ही मर्ज कर दिया गया था। तो ये भी एसबीआई के साथ मर्ज हो गया था। अब आता है हमारा टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स करंटली हमारे कितने हैं। तो हमारे 12 हैं टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फाइव स्मॉलर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो कि छोटे बैंक्स हैं। तो उसमें आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पर 7 लार्ज बैंक्स हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इन्हें 5 स्मॉलर एंड लार्जर में डिवाइड कर दिया था। तो इस तरीके से ये 12 बन गए थे टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो करेंटली अगर क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं, तो उसका आंसर है 12। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।